हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एमएससी फिजिक्स फर्स्ट सेम के मैथमेटिकल मेथड्स के जो है कुछ टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें से जो हम जनरेटिंग फंक्शन ऑफ लीजेंडरी पॉलिनोमियल को पढ़ने वाले हैं। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका ये जो क्वेश्चन है, पेपर में जो क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे, टू शो डैट Pnx is the coefficient of z to the power n in the expansion of this in ascending power of z, इस प्रकार से आएंगे। या फिर to show that 1 minus 2x t plus t square to the power minus half is equal to summation of n is equal to 0 to infinity t to the power n Pnx, जहाँ पे आपका Pnx क्या है? Pnx आपका फर्स्ट काइंड ऑफ लीजेंडरी पॉलिनोमियल है। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप मेरी पहले की वीडियोस चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने लीजेंडरी पॉलिनोमियल में इसको बताया है कि Pnx Qnx क्या होता है। और यहाँ पे इन दोनों में जो है डिफरेंस क्या है, यहाँ z है और यहाँ t है। इसको आप जो है दोनों को एक्सचेंज कर सकते हो, कैसे भी बना सकते हो। तो आइए हम इसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले हमने एक फंक्शन ले लिया है और उसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे और दूसरे फॉर्म में लाएंगे। हम ये वाला फंक्शन लेंगे और इसको इस फॉर्म में जो है लाएंगे। तो हमने ये वाला फंक्शन ले लिया, बाकायदा हमने t के जगह z लिया है। तो ये हमने लिख दिया 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर माइनस हाफ। इसको हम लोग देखिए, इन दोनों में से हम लोग z को कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ 2x बचेगा और चूँकि हमने माइनस कॉमन निकाल लिया इसलिए माइनस जेड टू द पावर माइनस हाफ, इस प्रकार से हो गया। अब हम इसका क्या है, एक्सपेंशन कर देंगे इस फॉर्म में। यहाँ पे ये फॉर्मूला है 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस एन का एक्सपेंशन करेंगे तो इस प्रकार से हमारे पास आता है सीरीज। तो इसी फॉर्म में हम लोग इसको लिख लेंगे। ये देखिए हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। 1 की जगह यहाँ 1 है और x की जगह हमारा ये पूरा वैल्यू है और यहाँ पे n के जगह यहाँ पे क्या है, हाफ है। तो इस प्रकार से हमने x के जगह यहाँ z है, जैसे यहाँ x स्क्वायर है तो यहाँ z स्क्वायर होगा। यहाँ जो है x का टर्म पूरा है, z 2x माइनस z, तो x का स्क्वायर मतलब इसका पूरे का स्क्वायर, x का क्यूब मीन्स इस पूरे का क्यूब। तो इस प्रकार से हमने इसको जो है लिख दिया है। ये इसका पावर 1 फिर स्क्वायर फिर क्यूब फोर्थ ऐसे जाता, फिर ये nth टर्म तक हमने ले लिया है। इस प्रकार से होगा ये n-1 वाला टर्म और ये n वाला टर्म इस प्रकार से होता। अब हम ये जो हमारा इक्वेशन है इसको हमने एक इक्वेशन दे दिया फर्स्ट। अब हम इसमें जो है z टू द पावर n का कोफिशिएंट जो है खोजेंगे। तो इसमें हम लोग देखते हैं z टू द पावर n हमको कहाँ पे मिलेगा। तो ये लास्ट वाला टर्म देखिए जहाँ पे z टू द पावर n है, तो इसमें हम लोग ढूंढेंगे। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 1 इंटू 3 इंटू 5 टू n-1 तक जा रहा है। ये पूरा टर्म जो है हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये देखिए 2x माइनस जेड टू द पावर n, इसका एक्सपेंशन करेंगे ये वाले फॉर्मूला से। x माइनस ए टू द पावर n इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n माइनस nc1 एक्स टू द पावर n माइनस 1 a। फिर ये क्या होगा n-2 a स्क्वायर, फिर n-3 a का क्यूब, n-4 a का पावर 4। इस प्रकार से ये जाते जाएगा। तो यहाँ पे x की जगह क्या है हमारा 2x है और a की जगह क्या है z है। तो इस प्रकार से इसका जो है सीरीज का एक्सपेंशन कर दिया गया है। और यहाँ पे जो nc1 हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था NCR, तो NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। तो वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे NC1 के जगह। तो देखिए इसको आगे, इसके बाद हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये जो है इसको सेम हम लोग जो है नोट डाउन कर लेंगे। अब ये देखिए हमको क्या लेना था, z टू द पावर n का कोफिशिएंट। तो हम लोग इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो z टू द पावर n आएगा, पर इससे अगर करेंगे तो z टू द पावर n है और ये 1 है तो n प्लस 1 आ जाएगा। तो हम इस वाले टर्म को नहीं लेंगे, सिर्फ इस वाले ही टर्म को लेंगे। तो इस वाले टर्म को हम लोग लेंगे तो 2x टू द पावर n, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर n इंटू एक्स टू द पावर n। और यहाँ से हम 2 टू द पावर n अगर हम लोग बाहर निकाल देंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 से n तक जाएगा। तो यहाँ से 2 टू द पावर n और यहाँ से 2 टू द पावर n दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा 1 इंटू 3 इंटू 5 से 2n-1 तक जा रहा है और ये 1 इंटू 2 इंटू 3 यहाँ से n तक जा रहा है, मीन्स इसको n फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। और x टू द पावर n इसको भी हम एक जो है इक्वेशन ले लेते हैं। अब हम लोग आगे क्या करते हैं, पहले हमने z टू द पावर n का कोफिशिएंट को देखा था। अब हम लोग जो है z टू द पावर n-1, जब हम लोगों ने n-1 वाला टर्म निकाला था, पहले हमने इस वाले टर्म में z टू द पावर n का टर्म खोजा
और अब हम लोग क्या खोजेंगे, ये n-1 वाला जो यहाँ पे पद लिया था हमने, इसमें हम लोग z⁴n का कोफिशिएंट जो है निकालेंगे। तो ये वाले पद को हम लोग लिख लेते हैं, ये वाले पद को हम लोग यहाँ पे इस प्रकार से लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2x - z⁴n-1, इसका विस्तार हम लोग इस सूत्र से कर देंगे, x - a⁴n = x⁴n - nc1 x⁴n - 1 जैसे ही पहले हमने किया था वैसे ही एक्सपेंशन कर देंगे इस टर्म का। तो यहाँ पे हमको एक सीरीज़ मिल जाएगी, यहाँ z⁴1 फिर 2 फिर 3 ऐसे करके ये जाते जाएगा। तो हमको क्या लेना है, z⁴n वाला टर्म। तो देखिए z⁴n-1 है, इसका यहाँ मल्टीप्लाई मिलेगा तो हमको क्या मिलेगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करने पे हमको z⁴n-1 का कोफिशिएंट मिलेगा, पर हमको क्या चाहिए z⁴n। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए n-1 और +1, तो z⁴n का कोफिशिएंट हमको मिलेगा। तो हम लोग इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे और इस वाले टर्म को जो है लिखेंगे। देखिए इस वाले टर्म को लिखेंगे तो z⁴n-1 वाला टर्म यहाँ मिला, और इसका गुणा इससे करेंगे तो यहाँ z⁴n वाला टर्म मिलेगा। तो हम लोग इस पद को लेंगे और इसका विस्तार करेंगे। देखिए ये वाले टर्म को हमने लिख दिया ये इस प्रकार से। तो ये जो है 1 3 5 2n-1 2n-3 तक जा रहा है, ये यहाँ से हम लोग 2n-1 2n-1 जो है कॉमन निकाल लेंगे, और यहाँ पे क्या है 2n-2 है और x⁴n-2 भी है और ये n-1 भी है, इसको इस प्रकार से लिख दिया। इसके आगे देखते हैं, ये हमने ज्यों का त्यों यहाँ पे लिख दिया, ये यहाँ से यहाँ तक ज्यों का त्यों हमने लिख दिया, और यहाँ पे हम इन दोनों का जो है गुणा करेंगे। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, इसके बाद देखिए ये हमने ये वाला भी ज्यों का त्यों लिख दिया, 2n-1 को इधर रख देंगे, 2n-1 को इधर रख दिया तो बचा क्या, n बचा है, n-1 बचा है, और 2n-2 x⁴n-2 यहाँ बचा, और 2n-1 ये, और ये वाला n हम लोग यहाँ ले आएंगे। अब ये पूरा जो है हमको n का फैक्टोरियल देगा, ये पूरा क्या है, ये वाला n जो है हमारा यहाँ आ गया और ये पूरा हमको n का फैक्टोरियल देगा। बचा क्या यहाँ पे 2n-1, जिसको हमने इस प्रकार से लिख दिया। फिर आगे देखिए माइनस लगा दिया हमने, 2n-3 2n-1। अब ये 2n- देखिए 2n-1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 2n-2। क्यों लिख सकते हैं ऐसा, देखिए 2n-1 है, यहाँ पे हम लोग जो है -1 और +1 कर सकते थे, तो -1 और -1 क्या हो गया, -2 हो गया, और एक +1 मतलब 2n को हम लोग इस प्रकार से लिख दिए, तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। अब ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ये n का फैक्टोरियल और 2n-1 इस प्रकार से हो गया। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 2 और n फैक्टोरियल इस प्रकार से। अब यहाँ क्या बचा, अब देखिए ये जो है 1 3 5 तो 2n-3 और 2n-1, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 2n-1 तक जा रहा है। जैसे हमारा n-1 रहता है फिर n रहता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं n फैक्टोरियल तक जाएगा, n तक जा रहा है, तो वैसे ही इसको हम लोग बोलेंगे अब ये 2n-1 तक जा रहा है, तो ये 2n-1 हो गया। अब ये जो बचा उसको इस प्रकार से लिख दिया, इसको हम लोग इक्वेशन 3 ले लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं द कोफिशिएंट ऑफ z⁴n इज द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज। अब हमने इसका एक्सपेंशन किया था 1 - 2xz + z², इसका पावर -½ तो इसमें z⁴n का जो एक्सपेंशन होगा वो किस प्रकार से होगा, हमने इज इक्वल टू हमने लिख दिया। इसमें जो है हम लोगों ने जो देखा था z⁴n का कोफिशिएंट जो हमने समीकरण 2 और समीकरण 3 लाया था, तो उसको हम लोग दोनों ऐड कर देंगे। हम लोग ऐड तो कर रहे हैं पर दूसरे वाले टर्म में क्या है, माइनस वाली टर्म आई थी, इसीलिए इक्वेशन फर्स्ट ये है, इक्वेशन सेकंड ये है आपका, और इक्वेशन थर्ड ये है आपका, और इसमें जो है माइनस था इसलिए माइनस हो गया। अब इसको देखिए, इसमें जो जो कॉमन है उसको बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ जो है 1 × 3 × 5 दोनों में है, 2n-1 दोनों में है, और n फैक्टोरियल भी दोनों में है। तो देखिए यहाँ x⁴n बचा, और यहाँ जो है ये वाली टर्म जो है बची, और ये ऐसे सो ऑन जाती रहेगी। तो इसको हम लोग जो बोल सकते हैं, ये वाली पूरी जो टर्म है आपकी, ये आपकी Pn(x) है, मतलब लीजेंड्रे पॉलिनोमियल ऑफ फर्स्ट काइंड। तो इसको हम लोग Pn(x) लिख दिए, और यही हमको जो है लाना था। अब अगर आगे देखिए, यहाँ इसके बाद आपको लिखना है, thus we can say that in the expansion of this
coefficient of z, z square, z cube etc will be p1x, p2x, p3x etc. Hence we can write this. और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं z to the power n. देखिए यहाँ पे जो है एक्सपेंशन हम लोग कर रहे थे -½ का, तो इसका कॉफिशिएंट जो होगा z के पावर में आएगा, z स्क्वायर के पावर में आएगा, z क्यूब के पावर में आएगा। तो जो हमको z के लिए p1x, z स्क्वायर के लिए p2x, z3 के लिए p3x इस प्रकार से देता रहेगा। तो इसका एक्सपेंशन हम लोग लिख सकते हैं 1 + zp1x + z स्क्वायर p2x + z टू द पावर n pnx इस प्रकार से। तो इसका एक्सपेंशन हम लोग समीशन के रूप में क्या लिखेंगे, n = 0 to ∞ z टू द पावर n pnx, जो हमको प्रूव करना था। और अगर हम लोग z = t रख देंगे, तो जहाँ जहाँ z है वहाँ वहाँ t रख देंगे आप, तो इस प्रकार से आपको मिलेगी। तो यहाँ पे भी क्या है, t टू द पावर n pnx आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो है जनरेटिंग फंक्शन जो है प्रूव हो गया। तो आज हमने देखा जनरेटिंग फंक्शन ऑफ लीजेंड्रे पॉलिनोमियल, जो इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस में आता है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।